हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा था। मतलब अगर ध्रुवीय प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो उसके साथ क्या घटित होता है। आइए आज हम स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। आज हमें पढ़ना है अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण की सतह पर आ जाए। जैसे यह हमारे पास कोई समतल दर्पण है और इस पर मैंने एक अभिलंब खींच दिया। आज हमें पढ़ना है अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के पृष्ठ पर आ जाए। ऐसे दर्पण के पृष्ठ पर आपतित हो रही है प्रकाश किरण, तो इसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है दोस्तों। देखिए, इसे बोला जाता है पृष्ठ सर्पी आपतन। इसे बोला जाता है पृष्ठ सर्पी आपतन। मतलब जब प्रकाश किसी सतह के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसके साथ क्या घटित होता है, इसे बोला जाता है पृष्ठ सर्पी आपतन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत संभावना होती है। 10th में भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत होगा तभी तो आपकी बिल्डिंग शानदार बनेगी। तो मान लीजिए मित्रों, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, पृष्ठ पर आ रही है और ये हमारा क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। और हम जानते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना दिया उसे आपतन कोण कहा जाता है। भैया आपतित किरण ऐसे आ रही है प्रकाश, आपतित किरण और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो जाएगा। इसे ऐसे नोट किया जाएगा और कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। भाई ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अर्थात इस कंडीशन में आपतन कोण 90 डिग्री होता है। तो जब प्रकाश 90 डिग्री पर आया है तो परावर्तन भी इसका 90 डिग्री पर ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। भाई ऐसे आ रहा है और अभिलंब ये है तो आपतन कोण 90 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा। अब हम देखना चाह रहे हैं एक्चुअल में ये प्रकाश किरण कैसे जाएगी, क्या ये अपने वास्तविक रास्ते को बदल देगी या नहीं बदलेगी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। अब हमें यहाँ से विचलन कोण की वैल्यू क्या करनी है, और विचलन कोण का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा विचलन कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 180, 0 डिग्री। अर्थात विचलन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब प्रकाश अपने वास्तविक रास्ते से विचलित नहीं होने वाला इस कंडीशन में दोस्तों। ऐसे प्रकाश आ रहा था, ऐसे ही सीधा निकल जाएगा, क्योंकि विचलन कोण की वैल्यू 0 डिग्री आई है हमारे पास। तो पृष्ठ सर्पी आपतन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस कंडीशन में यह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है। इसे ही पृष्ठ सर्पी आपतन कहा जाता है। मतलब पृष्ठ सर्पी आपतन में प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है, क्योंकि इसमें विचलन कोण 0 डिग्री होता है। अगर आपसे कोई पूछता है पृष्ठ सर्पी आपतन में आपतन कोण की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और पृष्ठ सर्पी आपतन में परावर्तन कोण की वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दो दोस्तों, पृष्ठ सर्पी आपतन में प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से, पृष्ठ सर्पी आपतन में प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है, मतलब भाई प्रकाश ऐसे आ रहा था और ऐसे इसी धन निकल गया, मतलब प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से विचलित नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पृष्ठ सर्पी आपतन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देख लेते हैं ये प्रतिबिंब क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब। इंग्लिश में इसे इमेज बोला जाता है, इमेज। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी दर्पण के सामने खड़े हुए हो। जैसे आपके दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है, आप उसके सामने खड़े होते हो, तो होता क्या है, उस दर्पण में आपकी आकृति बन जाती है, हम उसे ही प्रतिबिंब बोल देते हैं। मतलब दर्पण में निर्मित वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब सदैव उसी स्थान पर बनता है जहाँ पर प्रकाश ने मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, प्रकाश ने मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात इस आधार पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है दोस्तों, जब प्रकाश ने परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
और यदि प्रकाश ने परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, तब वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमने समझा प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। दर्पण में निर्मित वस्तु थी आवर्तित हो प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मित्रों लिखना है आप तो वास्तविक प्रतिबिंब और नंबर 2 होता है हमारे पास आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता है दोस्तों जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में आपको क्या लिखना है दोस्तों, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं बोल रहा हूँ आभासी प्रतिबिंब अगर प्रकाश ने दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। तो आप तो ये बात भी नोट करनी है। अब मैंने जो पढ़ा था ना, अब तो वही मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आज तो ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।